बिहार बंद, झारखंड बंद और अब भारत बंद। जी हाँ, यह बिल्कुल सही समय है हम सब कुछ बंद ही कर दे, अपने कपड़े उतारकर पत्ते लपेट ले और सदियों के मानवीय विकास को रिवर्स गियर में डालकर फिर से आदि मानव हो जाए। जब पूरी दुनिया 2 साल से कोरोना एक्सपीरियंस के बाद एकदम नए रंग में आ गया है और अपने हर आउटडेटेड प्रोसेस को अपडेट कर रहा है, हम हिंदुस्तानी आज भी अपने विरोध का प्रदर्शन बंद बुलाकर ही कर रहे हैं। सड़कों पर उतरकर आम लोगों की चलती गाड़ियों को रोक दो, ना रुके तो उस पर पत्थर और डंडे बरसा दो। जो व्यक्ति अपने दुकान से घर चलाता है उसके दुकान का शटर गिरा दो। जिसे लंबी दूरी तय कर दफ्तर जाना हो उसके बस के आगे आकर सो जाओ। और जब इतना से काम ना चले और मन ना भरे तो फिर अपने अंदर के जानवर को जगाकर वो उत्पात करो जो रोज आप सपने में देखते हो। यही तरीका है ना विरोध करने का। आज का भारत में लोकतंत्र का मूल वाक्य है लोगों का लोगों से और लोगों के लिए। ये जो लोग नीति निर्धारक बनकर आपके लिए नीतियां बनाते हैं या दूसरे गोले से नहीं आए हैं, यह आपके चयन है, आपने चुना है। जब आप किसी को चुनते हैं तो आपका यह अधिकार बन जाता है कि आप अपने लिए बनाई नीतियों को अपने हित और अहित के आधार पर समर्थन और विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताइए जरा। हाँ, आपसे ही पूछ रही हूँ, बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए। जो नीतियां बना रहे हैं वो क्या इसी तोड़ फोड़ और बंद की प्रक्रिया से सदन तक आए हैं? अगर नहीं तो उनके विरोध में तोड़ फोड़ और ऐसे बंद को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या विरोध का यही तरीका सही उपयुक्त है? एक बार खुद सोचिएगा, कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि अपने विरोध के तरीके से अपने विरोध के छिपे हुए उद्देश्य को जग जाहिर कर रहे हैं आप? ध्यान से सोचिएगा, आतंकवादी बन जाऊंगा, ये उद्देश्य आपके नहीं है, ये उनके हैं जिनका सत्ता के कुर्सी में दखल है या जो बेदखल है। आपका उद्देश्य क्या यही है? आपका उद्देश्य अगर विरोध ही करना है, आपका विवेक अगर नीतियों को गलत ही ठहरा रहा है तो आप विरोध के वक्त विवेकी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर आप अपने विवेक के आधार पर नीतियों का विरोध कर रहे हैं तो आपकी बातों में नीतियों को लेकर कोई समझ भरी आलोचना क्यों नहीं है? कभी सोचा है इस बारे में? लोकतंत्र की बुनियाद इस बात पर टिकती है कि हम सत्ता में जो भी बैठा है उसके फैसले को विवेकपूर्ण होकर विश्लेषण कर सके और अगर हो हित में है तो स्वीकार्य और हित में ना है तो ना स्वीकार्य। लेकिन फैसला हित में हो या नहीं हो, इसका फैसला बेहद स्वार्थी होकर आप नहीं कर सकते। जब ये दुनिया नए जरूरतों को लेकर नए कलेवर में ढल रही है, हम अगर अपने राष्ट्र को पुराने ढर्रे में ही रहकर राष्ट्र का अहित तो नहीं कर रहे कहीं, और राष्ट्र अहित में स्वहित तो नहीं हो सकता। और अगर है तो फिर आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि आप देश के प्रति जिम्मेदार हैं या गैर जिम्मेदार। विरोध करिए, खूब करिए, इतना करिए कि सत्तासीन हमेशा हर फैसले में आपको गंभीरता से ले, लेकिन अपने विरोध को इस तरह से हिंसात्मक रूप देकर जाया ना जाने दे। लेकिन क्योंकि सच जानते हैं क्या है? सच आज नहीं बार बार बोला गया है। ऐसे विरोधों को जड़ में खाद पानी डालने का काम वो नहीं करते जो सड़कों में दिखते हैं। दरअसल ये उनकी जुगत होती है जो सत्ता में आने को बेचैन होते हैं। और एक युवा, हमारे देश का युवा सब कुछ हो सकता है लेकिन राष्ट्र विरोधियों के हाथ की कठपुतली नहीं हो सकता यार। हमारे राष्ट्र हित में जो युवा राष्ट्र की सुरक्षा करना चाहता है वो राष्ट्र विरोधियों के हाथ की कठपुतली कैसे बन जाते हो और क्यों बन जाते हो? क्या अपनी विवेक, अपनी चेतना सब मर गई? क्या अपने आप को इसीलिए तैयार किया है? क्या आपके माता पिता ने आपकी परवरिश सिर्फ इसीलिए किया है कि कोई तीसरा पर्सन जो सत्ता पर है या सत्ता पाने को बेचैन है वो आपको कठपुतली की तरह कुछ पैसों में खरीद के यूं नचाता रहे? और आप अपने विवेक से यूं भटक चुके हैं कि आपको ये भी नहीं पता कि सामने वाला और आप जो कर रहे हैं उससे आपके देश को कितना प्रभाव पड़ रहा है। करोड़ों रुपए आपने आगजनी में बर्बाद कर दिया। ये करोड़ रुपए, ये देश का टैक्स, ये सब आपसे है।
सत्ता पे तो कोई आज है, कोई दूसरा होगा, लेकिन जो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो आपने नष्ट कर दिया सिर्फ कठपुतली बनकर, उससे आपका जमीर क्या आपको कभी माफ करेगा? क्या आप चैन की नींद सो पाते हो? आज सारे सवाल मैं उन्हीं से पूछती हूँ जिसे आज हमारा देश, हमारे ही देश के युवा को, जिसे हमारे देश का युवा हमारा देश का कल है कह के बुलाता था, उसे आज दंगाई कह के बुला रहा है। कैसा लगता है आपको सुनकर? गुस्सा आता होगा शायद, जो अभी सरकार है उसकी वजह से ये सुनना पड़ रहा है, ये सोचकर उस सरकार पे गुस्सा आता होगा, लेकिन इस सरकार की वजह से भी आपको दंगाई जैसे शब्द सुनना पड़ रहा है। आखिर क्यों? क्या आप सच में दंगाई हो या किसी फिर एक नेता के हाथ की कठपुतली? और कब तक किसी नेता के हाथ की कठपुतली बनते रहोगे? जवाब दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। खासकर उनका इंतजार रहेगा जो इन दंगों में शामिल है कहीं ना कहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।